नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछली क्लासों में हम अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ चुके हैं और रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास जालोर के चौहानों से संबंधित रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जालोर की। तो देखिए, जालोर का जो प्राचीन नाम है, जालोर का प्राचीन नाम ये जाबालीपुर। ध्यान रखना, महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण उन्हीं के नाम से इसे जाबालीपुर बोला जाने लगा। अब बात करते हैं, यहां पर महाकवि माघ व ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली यानी जन्मभूमि भी रहा है जालोर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। ठीक है, इसके दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया किसका? जालोर दुर्ग का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके उपनाम की। तो इसका उपनाम है स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग बोलते हैं इसे। इसका उपनाम क्या है? स्वर्णगिरी दुर्ग है। अब देखिए, बात करते हैं हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा। तो हसन निजामी कहता है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया, यानी जालोर दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर बात करें, इसके अंदर जो है बात करें वीर जो वीरम देव रहे हैं, जालोर के शासक कानड़ देव के पुत्र। ठीक है, उनकी वीरम देव। ठीक है, वीरम देव ये जो है ना, वीरम देव कानड़ देव के पुत्र थे। ठीक है, इनका जो बात करेंगे हम, जो आगे की बात करेंगे वीरम देव के बारे में, कानड़ देव की क्लास लेंगे ना, जब उसमें वीरम देव का परिचय बताएंगे। तो यहां पर वीरम देव की चौकी, नटनी की छतरी, वीरम देव की चौकी है, नटनी की छतरी है। ठीक है, और बात करें आगे, वीरम देव की चौकी हो गई, नटनी की छतरी हो गई, और मलिक शाह पीर की दरगाह, इसमें मलिक शाह पीर की दरगाह भी स्थित है। ठीक है, कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में। और यहां पर परमारकालीन, ठीक है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है इस दुर्ग में। ठीक है, बात करें आगे तो क्या बना हुआ है? परमारकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, इसी दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है, ये थी जालोर दुर्ग से संबंधित छोटी सी जानकारी कि देखिए, प्राचीन नाम जालोर का जाबालीपुर है। महाकवि माघ व ब्रह्मगुप्त की जन्मभूमि जालोर को ही है। दुर्ग के बारे में बात करें तो जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया, उपनाम स्वर्णगिरी हो गया। हसन निजामी इस दुर्ग के बारे में कहता है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया। वीरम देव की चौकी इसमें दुर्ग में स्थित है, नटनी की छतरी, मलिक शाह पीर की दरगाह भी इसी दुर्ग में स्थित है, और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो देखिए, इसके बाद आता है सिवाना का दुर्ग, जो जालोर से संबंधित रखता है। जालोर दुर्ग के बाद में हम पढ़ते हैं सिवाना दुर्ग। ठीक है, तो सिवाना के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जालोर के चौहानों से ही सिवाना का कुछ ना कुछ संपर्क रहा है। तो देखिए किस प्रकार रहा है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सिवाना दुर्ग। ठीक है, और सिवाना दुर्ग का निर्माण परमार वीर नारायण ने 954 में करवाया। 954 ईस्वी में करवाया। किसने करवाया? वीर ठीक है, वीर नारायण ने कितने 954 में करवाया। नेक्स्ट हम बात करें तो ये कहाँ बना हुआ है, तो ये हल्देश्वर पहाड़ी,
बाड़मेर में। ठीक है, निर्माण किसने कराया? वीर नारायण ने करवाया। हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में स्थित है। अब देखिए बात करें इसके उपनाम की, तो उपनाम में इसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। इसे क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। और मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली, संकटकालीन शरणस्थली इसी दुर्ग को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मालदेव ने, जैसे बात करें हम, मारवाड़ के शासक मालदेव ने यहीं पर शरण ली थी। मालदेव ने यही क्या ली थी? शरण ली थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो जयनारायण व्यास जो थे उन्हें भी इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। जयनारायण व्यास जी को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए, सिवाना दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो निर्माण वीर नारायण ने कब? 954 में। कहाँ बना हुआ है? हल्देश्वर की पहाड़ी बाड़मेर में। उपनाम जालोर की कुंजी। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली भी कहते हैं, क्योंकि मालदेव ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। ठीक है, जयनारायण व्यास जी को भी इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। एक बात करें, एक उपनाम और जैसे हम बात कर लेते हैं, एक उपनाम और जिनका नाम है कुंबाला। ठीक है, कुंभालाना की नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब बात करें हम जालोर के चौहानों की बात कर रहे हैं। जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम जालोर के चौहानों पर। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जालोर के चौहानों का संस्थापक सबसे पहले जालोर पर जब चौहान वंश की स्थापना हुई, उससे पहले यहाँ परमारों का शासन था। ठीक है, तो यहाँ चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने और ये की थी 1181 ईस्वी में। कब की? 1181 में। अब कीर्तिपाल कौन थे? तो यह नाडोल शाखा के चौहान थे। शासक अल्हण का पुत्र था, अल्हण के पुत्र थे। कौन? कीर्तिपाल। ठीक है, बात करें नैणसी ने कीर्तिपाल के लिए क्या कहा? मुहनोत नैणसी कीर्तिपाल को कहते हैं कि तू एक महान राजा। क्या कहते हैं? कि तू एक महान राजा। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये जो कीर्तिपाल थे ये शैव मत के अनुयायी थे। कौन से मत के? शैव मत के अनुयायी रहे। कौन? कीर्तिपाल। तो शैव मत के अनुयायी रहे। तो जालोर में इन्होंने जांगलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए जालोर के चौहानों के संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक कीर्तिपाल 1181 में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी। ठीक है, इससे पहले यहाँ परमार शासकों का परमार शासक थे उनका शासन था। यह नाडोल के अल्हण के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नैणसी ने इन्हें कि तू एक महान राजा कहा है। ठीक है, किसने कहा है? मुहनोत नैणसी ने। ये शैव मत के अनुयायी थे, यानी भगवान शिव को के भक्त थे। तो इन्होंने जालोर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये तो थे हमारे जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग से संबंधित बात और जालोर के चौहानों का संस्थापक। आगे के शासकों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।